नमस्कार। आपके अपने चैनल बैंकिंग पराशर में फिर से स्वागत है। आज का विषय है PQP, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मिलता है, अर्थात JIB और CIB के लिए मिलता है। यह पे भी जब स्केल के मैक्सिमम में पहुंच जाता है तभी दिया जाता है। जैसे कि स्केल 1 में 63,840 तक पहुंच गए और आगे इंक्रीमेंट का कोई चांस नहीं है, तो अपने स्केल के मैक्सिमम में पहुंचने के 1 साल बाद इसे दिया जाता है। यदि आपने JIB किया है तो आपको 1 साल बाद 1,020 मिलेंगे। यदि आपने CIB किया है, दोनों पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके 1 साल बाद अर्थात मैक्सिमम स्केल में पहुंचने के 2 साल बाद आपको 2,550 मिलेंगे। ये हर एक बाइपेटाइट के हिसाब से जब अमाउंट चेंज किए जाते हैं तो उसके हिसाब से आपका अमाउंट चेंज होता है। यदि आपने सिर्फ JIB किया है तो आपको 1,020 PQP के रूप में मिलेगा। यदि आपने JIB और CIB दोनों किया है तो आपको 2,550 मिलेगा। अब आता है कि JIB में 1 साल बाद 1,020 और CIB में मतलब 2 साल बाद 2,550 मिलता है। अब आप देखिए कि यदि आपने सिर्फ JIB किया है और आप मैक्सिमम स्केल में पहुंचने के 1 साल बाद आपने उसको ले लिया है, आपने CIB जैसे आपने PQP किया उसके तुरंत बाद आपने CIB कंप्लीट किया, तो आपको रिजल्ट के तुरंत बाद नहीं मिलेगा। कम से कम लास्ट जो PQP मिला है उससे 1 साल का पीरियड आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आपको PQP मिलेगा। यदि आपको प्रमोशन ऑफर किया गया है और आपने यदि उसे रिफ्यूज कर दिया है तो आपको PQP नहीं मिलेगा, आप PQP के लिए एलिजिबल नहीं है। PQP में आपको DA, HRA या सुपरन्यूएशन बेनिफिट जो भी है वो दिया जाता है। अब एक बात आती है कि यदि कहीं पनिशमेंट मिल जाता है तो क्या PQP सीज हो जाएगा? तो इसके लिए 2 तर्क हैं। यदि आपका PQP रिलीज कर दिया गया है, मतलब आपने मैक्सिमम स्केल पर आप पहुंच गए हैं और आपको PQP मिलना शुरू हो गया है, दोनों या एक पार्ट जो भी आपको मिलना यदि शुरू हो गया है, तो आपका यदि इंक्रीमेंट डाउन भी किया जाता है तब भी आपको PQP मिलता रहेगा। लेकिन यदि आप मैक्सिमम स्केल पहुंचने के पहले यदि आपका इंक्रीमेंट डाउन कर दिया जाता है, PQP आपका रिलीज नहीं किया गया है, तो उस केस में जब तक आप मैक्सिमम स्केल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको PQP नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम स्केल के पहुंचने के 1 साल बाद आपको पहला PQP मिलेगा, जो JIB के लिए होता है वो 1,020 का होगा। यदि आपने CIB भी किया हुआ है तो उसके 1 साल बाद आपको दूसरा PQP मिलेगा जो कि 2,550 का होगा। तो इस तरह से PQP अलाउंसेस आपके बाइपेटाइट में रिफ्लेक्ट किए जा गए हैं। आपको यदि ये समझ में आ गया हो तो और आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो देर किस बात की, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।